ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने कॉलेज का सबसे तेज और होशियार छात्र है। लेकिन एक दिन वो एक बहुत खूबसूरत अडल्ट स्टार को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है और फिर उसकी जिंदगी में कई अजीब और चौंकाने वाली घटनाएं होने लगती हैं। यही इस कहानी का सफर है। कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू से मिलते हैं। वो बहुत समझदार है और पूरे कॉलेज में सबसे टॉप पे रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत नीरस है। ना कोई दोस्त, ना मजा, बस पढ़ाई। इसी वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें दिलचस्पी नहीं लेती। ये मैथ्यू का आखिरी साल है। वो स्कॉलरशिप लेने के लिए खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसने कभी जिंदगी का मजा नहीं लिया, ना कोई अच्छी यादें बनाई, ना कुछ रोमांचक किया। वो खुद से निराश होने लगा है। फिर एक दिन मैथ्यू फैसला करता है कि अब वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। वो भी दूसरों की तरह दोस्तों से मिलेगा, लड़कियों से बात करेगा और थोड़ा खुल के जिएगा। इसी बीच एक दिन कुछ खास होता है। मैथ्यू देखता है कि उसके बगल वाले घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहने आई है। उसका नाम है डैनियल। वो इतनी सुंदर है कि किसी मॉडल जैसी लगती है। उस रात मैथ्यू अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पर पड़ती है और वो उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। मैथ्यू खुद को रोक नहीं पाता और चुपके से उसे देखने लगता है, लेकिन डैनियल उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद डैनियल सीधे मैथ्यू के घर चली आती है। डोरबेल बजती है और मैथ्यू के पापा उसे नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू डर जाता है। उसे लगता है कि डैनियल उससे शिकायत करने आई है। लेकिन जब वो नीचे जाता है, उसके पापा बताते हैं कि डैनियल इस शहर में नहीं है और उसे यहाँ के इलाकों की जानकारी नहीं है। मैथ्यू के पापा उसे कहते हैं कि वो डैनियल की मदद करे और उसे आसपास की जगहें दिखाए। जब दोनों कार में होते हैं, डैनियल अचानक कार रोकती है और मैथ्यू से पूछती है कि उसे कैसा लगा जब उसने उसे कपड़े बदलते हुए देखा था। मैथ्यू शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब अचानक हो गया और वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये सुनकर डैनियल हंसने लगती है और मजाक में कहती है कि अब उसकी बारी है मैथ्यू को शर्मिंदा करने की। डरकर मैथ्यू उसकी बात मान लेता है, लेकिन डैनियल अचानक उसकी चीजें लेकर कार चलाती है और दूर चली जाती है। मैथ्यू उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद डैनियल वापस आकर हंसते हुए कहती है कि ये सब सिर्फ मजाक था। वो उसकी चीजें लौटाती है और दोनों इस बात पर खूब हंसते हैं। यहीं से उनकी अच्छी दोस्ती शुरू होती है। अगले दिन डैनियल कॉलेज पहुंच जाती है और मैथ्यू को बाहर बुलाती है। मैथ्यू क्लास छोड़कर उसके साथ चला जाता है। दोनों पूरा दिन घूमते हैं और खूब मजे करते हैं। शाम को दोनों एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में चुपके से जाते हैं और पानी में खेलते हैं। वे एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं, लेकिन तभी मैथ्यू को याद आता है कि ये पूल उसके प्रिंसिपल का है। दोनों घबराकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। रात को वो एक पार्टी में जाते हैं जिसे मैथ्यू के एक दोस्त ने आयोजित किया है। पार्टी में सब लोग डैनियल को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैथ्यू पहले ही तय कर चुका है कि उसे डैनियल ही पसंद है। वो बिना झिझक सबके सामने जाकर उसे किस कर देता है। अगले दिन मैथ्यू बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि मैथ्यू की नई पड़ोसन डैनियल असल में एक अडल्ट इंडस्ट्री की मॉडल है। मैथ्यू का दोस्त डैनियल के पुराने वीडियो दिखाता है ताकि वो अपनी बात साबित कर सके। ये देखकर मैथ्यू अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसके दिल पर किसी ने चोट कर दी हो। वो चुपचाप उठ के जाने लगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है, अगर डैनियल ने पहले कुछ गलत फैसले लिए थे तो क्या हुआ? तुम इस मौके का फायदा उठा सकते हो, अपना मतलब निकाल सकते हो। ये सुन के मैथ्यू और भी उलझन में पड़ जाता है। उसे दोस्त की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो डैनियल के घर चला जाता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, डैनियल से सच्चाई जानना। डैनियल अपने घर पर मां के साथ बैठकर अपने बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। वो बिल्कुल शांत और मासूम सी लग रही होती है। मैथ्यू ये सब देखकर और भी भावुक हो जाता है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी? डैनियल मुस्कुराकर तैयार हो जाती है। दोनों एक शांत सी जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर मैथ्यू उलझन में गलत व्यवहार कर देता है जो डैनियल को अंदर तक चोट पहुंचा देता है। डैनियल दुखी होकर कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी बहुत पहले पीछे छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ एक सादा सामान्य जिंदगी चाहती हूँ और तुम्हारे साथ बिताए पल मुझे सच में अच्छे लगते थे, पर तुमने मुझे उसी तरह देख लिया जैसे बाकी सब देखते हैं। ये कहकर वो गुस्से और दर्द में वहां से चली जाती है। मैथ्यू पछताता रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसने कितना बड़ा दिल दुखाया है। अगले दिन मैथ्यू हिम्मत जुटाकर डैनियल से माफी मांगने उसके घर जाता है, लेकिन दरवाजा एक ऐसे आदमी कैली के हाथों खुलता है जो डैनियल को बहुत अच्छी तरह जानता हुआ लगता है। मैथ्यू असहज हो जाता है और वापस मुड़ने लगता है। तभी कैली उसके पीछे आता है। मैथ्यू पूछता है, तुम डैनियल को कैसे जानते हो? कैली हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं उसका प्रोड्यूसर था और कभी उसका बॉयफ्रेंड भी। ये सुनकर मैथ्यू का मन और भी भारी हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में मैथ्यू देखता है कि कैली लड़कियों से हंस मजाक कर रहा है।
कैली उसे देखकर उन लड़कियों के सामने मैथ्यू की झूठी तारीफें करने लगता है, जिससे मैथ्यू और भी असहज महसूस करता है। बाद में स्कॉलरशिप की रकम जमा करने के लिए मैथ्यू और कैली साथ में बैंक जाते हैं। पूरा समय मैथ्यू के मन में बस एक ही बात चलती रहती है, क्या वो सच में डैनियल के दिल के काबिल है। बैंक में एक कर्मचारी मैथ्यू से कैली के बारे में पूछता है। मैथ्यू मजबूरी में कैली को स्टूडेंट एडवाइजर बताकर परिचय कराता है। अगले दिन डैनियल कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। मैथ्यू उसे रोककर पूछता है, तुम कहां जा रही हो? डैनियल दुखी होकर कहती है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी से कभी नहीं बच सकती, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, इसलिए मैं कैली के साथ वापस लास वेगस जा रही हूँ। ये सुनकर मैथ्यू टूट जाता है। उससे अब समझ आता है कि वो सच में डैनियल से प्यार करने लगा है। डैनियल को रोकने के लिए मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ लास वेगस पहुंचता है। वो एक क्लब में डैनियल को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखता है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और कहता है, डैनियल, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छी जिंदगी की हकदार हो। लेकिन इससे पहले कि डैनियल कुछ कहे, कैली आ जाता है। वो मैथ्यू को पकड़कर एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है और धमकाता है, मेरे काम से दूर रहो, डैनियल से भी दूर रहो, वरना बुरा होगा। कैली उसे धक्का देकर साफ कर देता है कि वो किसी को भी अपने काम में दखल नहीं करने देगा। लेकिन मैथ्यू हिम्मत नहीं हारता। वो फिर डैनियल को ढूंढता है और कहता है, तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत काबिल हो, मेरे साथ वापस चलो। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ क्लब से बाहर आ जाता है, दुखी लेकिन थोड़ी उम्मीद के साथ। अगले दिन अचानक डैनियल खुद मैथ्यू के घर आ जाती है। वो कहती है कि वो उसे कॉलेज छोड़ने आई है। रास्ते में मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी चलेगी। डैनियल मुस्कुराकर हाँ बोल देती है। मैथ्यू फिर से खुश और उम्मीद से भरा महसूस करता है। कुछ देर बाद मैथ्यू अपनी क्लास में स्कॉलरशिप एग्जाम देने बैठता है। ये एग्जाम पास होने पर उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, कैली अचानक क्लास में घुसता है और मैथ्यू को बाहर खींच ले जाता है। कैली गुस्से में कहता है कि मैथ्यू की वजह से उसे पैसों का नुकसान हुआ, क्योंकि मैथ्यू डैनियल को वापस ले आया है। कैली मैथ्यू को कार में डालकर एक सुनसान जगह ले जाता है और वहां अपनी भूख और गुस्से में उसकी बुरी तरह पिटाई कर देता है। कुछ देर बाद कैली शांत हो जाता है और मैथ्यू को एक सौदा सुझाता है। वो उसे ड्रग्स देकर कहता है, अगर तुम मेरे लिए काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे और डैनियल के बीच कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद कैली उसे मैटी नाम के आदमी के घर ले जाता है और कहता है कि वहां से एक ट्रॉफी चुरा कर लाओ। मैथ्यू को घर के अंदर भेजकर कैली बाहर आकर चोरी छिपे पुलिस को कॉल कर देता है ताकि मैथ्यू पकड़ा जाए। घर के अंदर मैथ्यू को ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, मैटी उसे देख लेता है और पीछा करता है। मैटी तोते को भी मैथ्यू के पीछे भेज देता है। मैथ्यू किसी तरह तोते से बचते हुए घर के बाहर भागता है, लेकिन सामने पुलिस दिखाई देती है। वो डरकर छुप जाता है और अपने दोस्त को फोन करता है। उसका दोस्त समय पर आता है और उसे वहां से निकालकर सुरक्षित ले जाता है। अगले सीन में मैथ्यू और डैनियल कॉलेज में होते हैं। आज मैथ्यू को स्कॉलरशिप के लिए भाषण देना होता है, लेकिन कैली ने जो ड्रग्स दी थी उनका असर अब उस पर देखने लगता है। वो अजीब महसूस करने लगता है। स्टेज पर पहुंचकर वो अपनी लिखी हुई स्पीच पढ़ नहीं पाता। गुस्से में वो कागज फेंक देता है और जो दिल में है वही बोलना शुरू कर देता है। सबको उसका दिल से बोला हुआ भाषण बहुत पसंद आता है और लोग ताली बजाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, मैथ्यू को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये किसी और छात्र को मिल जाती है। बाद में मैथ्यू बैंक जाता है, ये देखने की उसने स्टूडेंट यूनियन के लिए जो $25,000 जमा किए थे वे सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन बैंक में पता चलता है कि कैली ने खुद को स्टूडेंट एडवाइजर बताकर सारा पैसा निकाल लिया है। सब कुछ बिगड़ जाने के बाद मैथ्यू घर आता है और डैनियल और अपने दोस्तों को पूरी कहानी बता देता है। सब मिलकर तय करते हैं कि अब कैली को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैथ्यू और डैनियल मैडी नाम की एक प्रोड्यूसर से मिलने जाते हैं जो कैली की तरह अडल्ट इंडस्ट्री में काम करती है। मैथ्यू उसे सारी बात समझाता है और भरोसा जीतने के लिए उसका ट्रॉफी वापस कर देता है। फिर वो मैडी को एक प्रस्ताव देता है, अगर आप हमें $25,000 दें तो हम आपके लिए अब तक का सबसे शानदार वीडियो बनाएंगे। मैडी को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो पैसों के लिए तैयार हो जाती है। मैडी के साथ मिलकर मैथ्यू, डैनियल और उनके दोस्त वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। डैनियल अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी बुला लेती है जो पहले अडल्ट स्टार रही हैं। इसके बाद सब लोग प्रॉम पार्टी पहुंचते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट्स उन महिलाओं को देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि वे अडल्ट स्टार्स हैं। उत्सुक होकर वो मैथ्यू के पास आते हैं तो मैथ्यू मजाक में पूछता है, क्या तुम इन लोगों के साथ काम करना चाहोगे? क्लासमेट्स हंसते हुए हाँ बोल देते हैं और सब मिलकर मजे मजे में वीडियो की शूटिंग पूरी कर लेते हैं। शूट के बाद सब घर चले जाते हैं, लेकिन मैथ्यू और डैनियल वहीं रुक जाते हैं। कार में दोनों एक प्यारा और करीब लाने वाला पल बिताते हैं और उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अगली सुबह मैथ्यू को उसके दोस्त का घबराया हुआ फोन आता है, वीडियो चोरी हो गया है। जल्द ही पता चलता है कि वो वीडियो कैली के हाथ लग चुका है और वो उसी वीडियो के साथ मैथ्यू के घर पहुंच गया है।
कैली मैथ्यू को डराकर कहता है, अगर तुम कमाई का आधा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं ये वीडियो तुम्हारे प्रिंसिपल और माता पिता को दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू उसकी बात मानने से मना कर देता है। गुस्से में कैली सचमुच ऐसा ही करता है। वो प्रिंसिपल और बाकी लोगों को वीडियो दिखा देता है ताकि मैथ्यू को शर्मिंदा कर सके। जैसे ही टेप चलती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टेप में कोई स्कैंडल नहीं बल्कि एक सरल सी एजुकेशनल क्लास वीडियो दिखती है। लोग दंग रह जाते हैं और मैथ्यू की क्रिएटिविटी, दिमाग और मेहनत की खुलकर तारीफ करते हैं। वीडियो को ऑफिशियली रिलीज किया जाता है और देखते ही देखते वो बेस्ट सेलर बन जाती है। टेप की सफलता से मैथ्यू को खूब पैसा मिलता है। वो उसी पैसे से अपनी यूनिवर्सिटी की फीस चुका देता है, एक और स्टूडेंट को $25,000 की स्कॉलरशिप देता है, यहाँ तक कि कैली को भी स्टूडेंट एडवाइजर के रूप में रख लेता है। और बचे हुए पैसों से क्या, हाँ, वो अपने लिए एक शानदार कार खरीद लेता है। अंत में मैथ्यू और डैनियल को खुश और सुकून भरी जिंदगी जीते हुए देखते हैं, दोनों एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हुए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए। यही था इस कहानी का प्यारा और मुस्कुराहट भरा अंत। तो दोस्तों, ये थी मैथ्यू और डैनियल की अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी, जिसमें गलतफहमियों, धमकियों और मुश्किलों के बीच क्रिएटिविटी, हिम्मत और प्यार ने आखिर जीत ही हासिल कर ली। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही कदम उठाने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत होती है, और मैथ्यू ने यही साबित कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।